ये वीडियो आप सबके लिए एक चैलेंज है। इस वीडियो में मैंने आपको 100 सिग्मा रूल्स बताए हैं और बिलीव में यही रूल्स एक हाईली अट्रैक्टिव जेंटलमैन फॉलो करता है। तो आपका चैलेंज ये है कि आपको इन सभी रूल्स को ध्यान से सुनना है और एंड में हमें कमेंट में बताना है कि क्या आपको एक सिंगल रूल भी ऐसा मिला जो एक सिग्मा पर्सनैलिटी को सूट ना करता हो। और अगर आपको सभी रूल्स अच्छे लगे तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, जिससे हम इसका अगला पार्ट भी लेकर आ सकें। तो अब ये रहे 100 सिग्मा रूल्स। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनिए। अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा फिट एंड हेल्थी रखने की कोशिश कीजिए और पैसों के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर कीजिए। नंबर 2, सिर्फ लेडीज़ की नहीं सबकी रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि रिस्पेक्ट सुंदरता देखकर नहीं मैच्योरिटी देखकर की जाती है, सामने वाले की समझ देखकर की जाती है। नंबर 3, हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखें। पेशेंस रखोगे तो लाइफ में जो चाहोगे उसे हासिल कर लोगे, आज नहीं तो कल जरूर कर लोगे। और अगर पेशेंस नहीं है तो लाइफ में बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। नंबर 4, समय के पाबंद रहें और पैसों की वैल्यू समझिए। समय को मैनेज करके आप कम समय में कुछ बड़ा कर सकते हो और पैसों को मैनेज करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हो। तो इन दोनों के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, ये दोनों आपको लाइफ में बहुत काम आएंगे। नंबर 5, दूसरों की बात ध्यान से सुने और उन्हें महत्व दें। जब कोई आपको कुछ बता रहा है तो इसका मतलब है वो अपने सालों का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। उसके बाद उनको मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। नंबर 6, सही इंसान से सही एडवाइस लीजिए। एक आईएएस ऑफिसर से ये मत पूछिए कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं और एक डॉक्टर से ये मत पूछिए कि आप आईएएस कैसे बन सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है जहां आप पहुंचना चाहते हो, देखिए कि वहां पर पहले से ही कौन पहुंच चुका है और सिर्फ उससे एडवाइस लीजिए। नहीं तो लोग आपको मिसलीड करते रहेंगे और आप इधर उधर घूमते रहेंगे लेकिन अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। नंबर 7, हमेशा विनम्र बने रहिए। यंग एज में अपनी ईगो को लात मारिए और लोगों के साथ पोलाइटली बिहेव कीजिए, क्योंकि आपका अच्छा बिहेवियर किसी भी स्किल से ज़्यादा पावरफुल होता है और आपको लाइफ में हमेशा आपका अच्छा बिहेवियर काम आएगा। नंबर 8, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर आप किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई आपकी मदद क्यों करेगा, इसलिए अपने से कमज़ोर की हेल्प जरूर कीजिए और एक सपोर्ट सर्कल बिल्ड कीजिए। अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो आपको सपोर्ट करें और आप भी उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। नंबर 9, किसी भी परिस्थिति में अपनी जुबान को संयमित रखें। याद रखें, हमारा मूड बदलता रहता है लेकिन हमारे बोले गए शब्द कभी भी वापस नहीं आते, इसलिए इन्हें सोच समझ कर ही इस्तेमाल करना चाहिए और हाई फ्रीक्वेंसी शब्दों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 10, साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और हमेशा साफ सफाई वाली जगह पर ही बैठिए। ये आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करता है और आपके काम की प्रोडक्टिविटी को 1000 गुना बढ़ाता है, इसलिए साफ सफाई रखिए अपने आसपास हमेशा। नंबर 11, बड़ों का सम्मान करें और उनकी बातों का मान रखिए। याद रखिए, आपसे जो उम्र में बड़े होते हैं उनके पास अनुभव भी आपसे ज़्यादा होता है, कई साल ज़्यादा होता है, तो रिस्पेक्ट दें। नंबर 12, अपनी कमिटमेंट्स को हमेशा पूरा करो। पहले तो कोई भी कमिटमेंट देने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन एक बार जो कमिटमेंट दे दी तो उसे हर हाल में पूरा जरूर करो। यह एक जेंटलमैन का साइन होता है और सिग्मा मेल का भी ये साइन होता है, क्योंकि इंडिया में आज भी लोग जुबान की वैल्यू पर ट्रस्ट करते हैं। नंबर 13, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सही तरीके से संभालिए और खर्चों पर नियंत्रण रखिए। अपने फाइनेंसेस को मैनेज कीजिए और याद रखिए, मनी मैनेजमेंट आपको जरूर आना ही चाहिए, क्योंकि पैसों को कमाने से ज़्यादा पैसों को मैनेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मनी मैटर्स अ लॉट। और ये इंश्योर रखिए कि आपको लाइफ में कभी भी अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और से पैसे मांगने ना पड़े, इतने पैसे आपके पास जरूर होने चाहिए। नंबर 14, पर्सनल और वर्क लाइफ में संतुलन बनाए रखें। अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी वर्क लाइफ का
बैलेंस बनाकर रखिए और दोनों जगह का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक जगह पर वो लोग हैं जिन्होंने आपका बचपन से साथ दिया है और दूसरी जगह पर वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं। नंबर 15, हमेशा सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए। किसी भी उम्र में सीखना बंद मत करना। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझो आपने खुद को एक ही जगह पर रस्सी से बांध दिया। इसलिए लाइफ में हमेशा सीखते रहो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नंबर 16, जब भी कोई गलती करें उसे स्वीकारें और माफ़ी मांगे, डरे नहीं। हम इंसान हैं, हम जब भी कुछ नया ट्राई करेंगे तो हम उसमें गलती भी जरूर करेंगे। इसलिए अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए और अगले प्रयास के लिए खुद को बेटर बनाइए। बस ये इंश्योर कीजिए कि अगली बार आप सेम मिस्टेक दोबारा ना करें। नंबर 17, कभी भी किसी की मदद से पीछे ना हटें। जब भी आपको मौका मिले किसी की हेल्प करने का, तो उससे पीछे ना हटें। क्या पता आप किसी की 1 रुपए की मदद करो और भगवान आपके लिए 1 करोड़ का रास्ता खोल दे। इसलिए किसी की मदद करने से कभी भी पीछे ना हटें। नंबर 18, हमेशा अच्छी और साफ भाषा का प्रयोग करिए। एक सिग्मा मेल बड़ा सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है। आप भी गाली गलौच वाली भाषा को त्याग दीजिए और साफ सुथरे और पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी ऐड होगी और आप अपने आसपास भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे। नंबर 19, अच्छे श्रोता बनिए और दूसरों की भावनाओं का आदर कीजिए। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनिए, क्योंकि इस दुनिया में हर जगह आपको लोग मिलेंगे और आपको उनके साथ डील करना जरूर आना ही चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया रास्ता है खुद कम बोलिए और दूसरों को बोलने का ज़्यादा मौका दीजिए और उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए और उन्हें समझिए कि वो किस इंटेंशन से बात कर रहे हैं। नंबर 20, खुद पर और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। कभी भी इतने इमोशनल मत बनिए कि कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा ले, और इतने कठोर भी मत बनिए कि आप दूसरों के इमोशंस के साथ खेलने लगें। समझदारी के साथ एक इमोशनल बैलेंस बनाकर चलें। इससे आप लाइफ में कभी धोखा नहीं खाएंगे और ना ही किसी और को धोखा देने की कोशिश करेंगे। नंबर 21, अपने पहनावे और व्यक्तित्व पर ध्यान दें। विश्वास करो, आज भी लोग आपको इस बात से जज करते हैं कि आप कैसे कपड़े पहनते हो और कैसी पर्सनैलिटी कैरी करते हो। इसलिए अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनो और अपनी पर्सनैलिटी को भी अपडेट करते रहो। नंबर 22, दूसरों के समय का सम्मान करें और उन्हें प्रतीक्षा ना करवाएं। एक सिग्मा मेल अगर किसी को कोई टाइम देता है तो वो उस टाइम पर वहां जरूर पहुंच जाता है। पंक्चुअलिटी एक रियल जेंटलमैन की और एक सिग्मा मेल की पहचान होती है। सो बी ए पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। नंबर 23, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और नियमित व्यायाम करें। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। विश्वास कीजिए, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आप मुझे फ्यूचर में थैंक्स जरूर बोलोगे। नंबर 24, हमेशा दूसरों की सच्ची तारीफ करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब वे योग्य हों। दूसरों की सच्ची तारीफ करने की आदत डालिए, सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें असल में अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि वो अगली बार और अच्छे से प्रयास कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ अपने काम में आगे बढ़ सकें। नंबर 25, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने आप को सुधारें। जब हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जब हम अपनी गलतियों को देखते हैं तो हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उन गलतियों को सुधार कर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। नंबर 26, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो उसे गवाइए मत और भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं रखा। इसलिए इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कीजिए। नंबर 27, मुश्किल समय में भी सकारात्मक बने रहें। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती हैं, लेकिन जो मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आगे बढ़ता रहता है, वो होता है एक रियल सिग्मा मेल और एक रियल जेंटलमैन पर्सनैलिटी। तो खुद से उम्मीद कभी ना छोड़ें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक रखते रहें। नंबर 28, हमेशा धैर्य रखें और गुस्से पर काबू पाएं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा बन सकता है और आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका धैर्य है, पेशेंस है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक धैर्यवान व्यक्ति लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है
और ये आप हमारे चैनल को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि हम 1 साल से ज़्यादा समय से इस चैनल पर धैर्यपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 29, बिना मांगे एडवाइस मत दीजिए। दूसरों को एडवाइस दीजिए बट सिर्फ तभी जब आपसे मांगी जाए। बिना वजह अपने शब्द और अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दो। अपने शब्दों की और अपनी रिस्पेक्ट कीजिए और उन्हें बिना वजह वेस्ट मत कीजिए। नंबर 30, सकारात्मक सोच रखें और दूसरों को प्रेरित करें। एक सिग्मा मेल खुद को हर दिन पुश करता रहता है बेटर बनने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही वो अपने आसपास वालों को भी मोटिवेट करता रहता है लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। आप भी अपने आसपास लोगों को मोटिवेट कीजिए और खुद भी बड़े सपने जरूर देखिए और उनके पीछे भागिए। नंबर 31, खुद पर विश्वास रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। आप 1000 बार हार सकते हो, लेकिन आप तब तक हार नहीं मान सकते जब तक आपको खुद पर विश्वास होता है। इसलिए खुद पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखिए। आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं। यकीन मानिए आपकी लाइफ के सबसे बड़े हीरो आप खुद हो और कोई नहीं है। नंबर 32, अपने बिहेवियर को हमेशा अच्छा रखो। जहां भी जाओ अपने अच्छे बिहेवियर को अपने साथ जरूर लेकर जाओ। याद रखना, आज भी आपका अच्छा बिहेवियर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और आपकी बड़ी से बड़ी स्किल को भी आपका अच्छा बिहेवियर बीट कर सकता है। नंबर 33, दूसरों के निजी जीवन में दखल ना दें। कभी भी दूसरे के मामले में बिना बुलाए टांग मत अड़ाइए। अपने काम से काम रखिए और खुद को बेहतर बनाइए। अपना टाइम, एनर्जी, पैसा खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट कीजिए। दूसरों के फट्टे में टांग ना अड़ाएं। आप इस एडवाइस के लिए भी मुझे फ्यूचर में थैंक्स जरूर बोलोगे। नंबर 34, अपनी बातों और कार्यों में पारदर्शिता रखें। अपने शब्दों को और अपने कामों को साफ रखो। कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें और ना ही कोई गलत काम करें जिससे किसी और का नुकसान हो। याद रखिए, दुनिया बड़ी है लेकिन गोल है, तो आप अगर किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। इसलिए अच्छे काम कीजिए और बुरे कामों को त्याग दीजिए। नंबर 35, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए मेहनत करते रहें। एक सिग्मा मेल के पास हमेशा कुछ ना कुछ गोल्स जरूर होते हैं जिन्हें वो पूरी मेहनत के साथ चेस कर रहा होता है। एक काम खत्म होते ही वो दूसरे काम में लग जाता है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि खाली दिमाग ही सारी बुराइयों की जड़ होती है। नंबर 36, हमेशा आभार व्यक्त करें और दूसरों की मदद की सराहना करें। अपने गोल्स के पीछे जरूर भागो, लेकिन आज जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद भी जरूर करो, क्योंकि आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सुविधाएं भी नहीं हैं जो आपके पास आज हैं। इसलिए धन्यवाद जरूर कीजिए। नंबर 37, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढिए। लाइफ में हर एक स्टेज पे आप कुछ ना कुछ पाने की ट्राई कर रहे होंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन अपनी खुशियों को किसी गोल से कनेक्ट मत कीजिए। अपनी खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कीजिए। नंबर 38, हमेशा मुस्कुराते रहें और दूसरों को खुश रखें। आप जहां भी जाएं अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल जरूर रखिए और दिल से खुश रहिए। सबको तो नहीं, बट जो आपके लिए खास है उन्हें खुशी देने की कोशिश कीजिए। हैप्पीनेस फैलाना शुरू कीजिए और आपके पास इसकी कभी भी कमी नहीं होगी। नंबर 39, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताइए। जिंदगी की भाग दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। हमेशा किसी ना किसी चीज के पीछे भागते ही रहोगे, लेकिन आपको अपने बिजी शेड्यूल में से अपने दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। इट्स प्रीशियस। नंबर 40, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई मत कीजिए। किसी की भी पीठ पीछे बुराई मत करो और ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो आपके सामने किसी और की बुराई करते हो, क्योंकि आपके एब्सेंस में वो आपकी भी बुराई जरूर करते होंगे। नंबर 41, किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। याद रखिए, आपका काम बिहेवियर आपको लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से निकाल लेगा और बहुत सारी परेशानियों में एंटर ही नहीं करने देगा। इसलिए कभी भी हिंसा मत कीजिए और हर सिचुएशन में अपने माइंड को काम रखिए। शांति हमेशा लड़ाई झगड़े से पावरफुल होती है। नंबर 42, किसी भी स्थिति में अपनी विनम्रता ना खोएं। हमेशा विनम्र रहिए। किसी भी बात का अहंकार मत कीजिए, क्योंकि जो आपको मिला है वो आपसे दूर भी जा सकता है। इसलिए हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, पोलाइट रहिए। नंबर 43,
कभी भी किसी की निजी जानकारी किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। अगर आप पर किसी ने विश्वास करके आपको अपने सीक्रेट्स बताए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन सीक्रेट्स को अपने तक ही रखें। किसी और के साथ शेयर करके आप उस पर्सन का विश्वास ना तोड़ें जिसने आप पे विश्वास किया है। नंबर 44, कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। याद रखिए, हर समय आपसे ऊपर भी कोई ना कोई हमेशा रहता ही है, इसलिए कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए और हमेशा याद रखिए कि आपने भी शुरुआत 0 से ही की थी। नंबर 45, आत्मनिर्भर बने और अपनी जिम्मेदारी को समझें। कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर मत डालिए। एक सिग्मा मेल कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है और अपनी पूरी जिम्मेदारी अपनी लगन से निभाता है। नंबर 46, लाइफ से आपको क्या चाहिए पूछिए खुद से। आपको लाइफ से क्या चाहिए और कितना चाहिए यह खुद से जरूर पूछो और उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लो, ताकि अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हो तो आप पहुंचोगे ही नहीं। नंबर 47, सदैव अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें। हमेशा कोशिश करते रहिए कि आप डेली खुद को सिर्फ पिछले दिन से 1% बेहतर बनाते रहें। दिस इज द बेस्ट एवर रूल ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसलिए खुद को बेहतर बनाइए, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 1% पिछले दिन से बेहतर जरूर बनाइए। नंबर 48, सॉल्यूशन पर फोकस रखिए, प्रॉब्लम पर नहीं। लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होती, बस डिपेंड आप पर करता है कि आप प्रॉब्लम्स को लेकर रोते रहते हो या फिर सॉल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ जाते हो। नंबर 49, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपका शरीर आपके लिए भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है, इसलिए इसे सही सलामत रखना आपकी चॉइस नहीं बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए इसे हेल्दी रखिए और फिट एंड फाइन रखिए। नंबर 50, हर किसी को फ्रीडम दीजिए। अपनी लाइफ में किसी को भी बांध कर रखने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपकी लाइफ से कोई जाना चाहता है तो उसे खुशी खुशी जाने दीजिए, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी इमोशनल गेम के। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का पार्ट 1 और अगर आप इसका पार्ट 2 भी देखना पसंद करोगे तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। और क्या आपको ये 50 रूल सही लगे ये भी जरूर बताना। पार्ट 2 के लिए हमें आपकी फीडबैक जरूर चाहिए, तो कमेंट जरूर करना। अब इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वाली प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखिए। साइनिंग ऑफ, इट्स सीकलॉजी।